तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले IUPAC। भाई IUPAC केवल 15 मिनट पढ़ाऊंगा मैं। 15 मिनट में सारी बुकों के IUPAC खत्म जो नीट में आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितने करेंगे हम, ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे हमारा ओपन चैन, फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रुप वाले क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर यहाँ पे ये सब देखेंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर आ गई यहाँ पे। फिर ये देखो कितनी सारी यहाँ पे रिंग है, इसका क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे हम बोर्ड लाइन नोटेशन, ये देखो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे शुरू में क्या स्टार्ट करते हैं भाई, IUPAC। देखो जो IUPAC है केवल 10 मिनट पढ़ लो भाई। 10 मिनट के बाद सारी बुकों में जाकर क्वेश्चन स्टार्ट कर दियो। बस तुमको एक बात याद रखनी है, बस सारे क्वेश्चन उसी से होंगे। वो बात क्या है, देखो ये याद रखना है तुमको, SP PP प्लस वर्ड रूट प्लस PS प्लस SS। क्लियर? बस यही है वो जिससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? सर कैसे सॉल्व होंगे? देखो यहाँ पे 2 रूल याद रखने। कितने रूल? 2 रूल। ये जो यहाँ से फर्स्ट लगता है रूल, कौन सा? फर्स्ट रूल, ये होता है हमारा यहाँ से नंबरिंग। नंबरिंग बोले तो सर काउंटिंग। काउंटिंग क्या होगा सर? मैथ का कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3, ये नंबरिंग करनी बस तुमको भाई। 99 पॉइंट क्वेश्चन यहां से ही सॉल्व हो जाएंगे बस नीट में। आप लोगों को बस क्या होनी चाहिए? नंबरिंग आनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए बस। भाई तुम लोग काउंटिंग कर लो। देखो इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें भाई, सब में तुमसे केवल क्या पूछूंगा मैं? नंबरिंग पूछूंगा, काउंटिंग पूछूंगा कि किधर से सिलेक्ट करनी है चैन। सारे आंसर तुम लोग खुद करोगे। पहला नंबर तो इसको तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, रोल नंबर 1। जैसे ही कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1 दे सकते हैं हम और यहाँ भी 1 दे सकते हैं। बट मैंने क्या बोला कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबरिंग किसको देंगे सर? SS को। SS क्या होता है भाई? SS होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ से ही क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है। बट पहले एक बार सब कुछ पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को ये करा दूंगा। सबसे पहले अगर मैं इन सबको एक छोटा सा करके लिखूं तो देखो, SP को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स, PP को क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम सर? वर्ड रूट। PCC भी आ जाएगा, इसी में भी पढ़ूंगा आगे, कार्बन की चैन। PS कौन होगा सर? हमारा प्राइमरी सफिक्स। SS कौन होगा सर? हमारा सेकेंडरी सफिक्स। बस ये याद रखना है। बट देखो जो ये ऊपर है इसको याद नहीं रखना, मेरे साथ एक बार याद करो। SP PP WR PS SS। बोलो मेरे साथ, SP PP WR PS SS। अब अपनी कॉपी में लिखो SP PP WR PS SS। क्लियर? अब देखो रोल नंबर वहां पर, रोल नंबर 2 यहां पे होता है। देखो जब तुम्हारी नंबरिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर यहां से लिखनी तुम लोगों को क्या सर? नेमिंग। क्या लिखनी है भाई? नेमिंग। यहां से करनी है तुमको नेमिंग। नेमिंग बोले तो ABCD वाली। क्लियर? बस ये 2 रूल याद रख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व। रोल नंबर 1, जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहला स्टेप हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग सबसे पहले सर हम किसको देंगे? SS को देंगे। देखो कोई भी चैन के अंदर, मान के चलो ये चैन है, ये कोई ग्रुप है, तो हम 1 यहां देंगे, यहां देंगे, यहां देंगे। बट SS कौन है इसमें सर? ये रहा देखो SS। तो अब इसको ही देंगे, तो इसको भी नहीं देंगे और इसको भी नहीं देंगे, तो 1 इसी को देंगे। समझ आई बात? दूसरी बात, अगर सोचो ये SS नहीं है, मर गया, ये SS क्या हो गया? मर गया। क्लियर?
सोचो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर। अब नंबरिंग हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां भी दे सकते हैं 1 और इसको भी दे सकते हैं 1। कब, जब एसएस नहीं है किसके अंदर, चेन के अंदर। और ये जो चेन बंद होती है ना, देखो कार्बन कार्बन की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीसी। पी का मतलब क्या सर यहाँ पे पेरेंट, सी का मतलब क्या सर यहाँ पे कार्बन, और अगले वाले सी का मतलब क्या है सर, चेन। तो इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। और इसी से निकल के आता भैया हमारा वर्ल्ट रूट, क्योंकि वर्ल्ट रूट कितना कार्बन का, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट इस्तेमाल करेंगे, तो पीसीसी भी 4 कार्बन की बंद हुई। क्लियर। बट जब हमारा एसएस ना हो, फिर किसको प्रीफर करेंगे हम, पीएस को। यहां से काउंटिंग करेंगे कि सर इसको बंद है या इसको बंद है। देखो यहां से 1 पे क्या मिल रहा है हमको, डबल बॉन्ड, क्योंकि पीएस के अंदर कौन आता है भाई, डबल बॉन्ड आता है। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे तो ये नंबरिंग खराब ही है। बट ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, कब समझ आएगी पता है, जब पहले, सबसे पहले मैं ये लिख दूं। देखो सबसे पहले तुम लोग ये लिखो एसएस। एसएस कौन होगा, देखो एसएस, एसएस के अंदर कौन कौन आ जाएंगे। अगर तुम लोग एसएस की बात करो तो एसएस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसको, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। क्लियर। अब एसएस के अंदर कौन आएंगे, देखो एसएस अपने आप में एक अमिताभ बच्चन है। कौन है, अमिताभ बच्चन, जो जेल वाला डायलॉग है कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी। सोचो ये देखो तुम, यहां से भी 1 दे सकते हैं हम, यहां भी, यहां भी, यहां भी। बट हमने बोल दिया तुमसे कि भैया एसएस हमारा यहां पे आ गया, तो नंबरिंग ना तो यहां से होगी, ना यहां से होगी, ना यहां से होगी, कहां से होगी सर, यहां से होगी। क्लियर। चलो अब इसमें आएगा कौन कौन, अमिताभ बच्चन में है कौन कौन, तो एसएस में मान के चलो हमारा जैसे COOH, फिर हमारा मान के चलो SO3H, फिर हमारा COOR। क्लियर। फिर हमारा COX मान लो, फिर हमारा क्या है CONH2 है, फिर हमारा कौन हो गया सर, मान के चलो इसी में और आ जाएगा हमारा कौन, कीटोन मान लो, CHO भी C का है। फिर इसमें और कौन आएगा सर, हमारा OH आ जाएगा, SH आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। क्लियर। बस तुम लोगों को ये याद रखना है कि COOH को हम बोलते हैं सर ओइक एसिड। क्लियर। SO3H को बोलते हैं हम सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। COOR को क्या बोलते हैं, ये देखो ये एस्टर है। कौन है ये, एस्टर। इसको अगर मैं ओपन करूं कैसे ओपन होगा, ये देखो ये ऐसे ओपन होता है। और ये जो R है, ये R भी अपना आप में कौन है, कार्बन। अभी बताऊंगा इस R को भी। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर हम O8। क्लियर। फिर यहाँ पे COX, देखो ये जो CO है ऑयल, इसको हम क्या बोलेंगे सर, ऑयल। और X कौन हो जाएगा सर, हमारा हैलाइड। जैसे ही यहाँ X की जगह हमने क्लोराइड लिया तो हम लिख देंगे ऑयल क्लोराइड। जैसे ही X की जगह Br लिया, ऑयल ब्रोमाइड। CONH2, ये कौन है, देखो CONH2 को जब ओपन करोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये किसका नाम है सर, एमाइड का नाम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एमाइड। COX को भी अगर ओपन करोगे देखो तो इस तरह दिखाई देगा तुमको। कीटोन, ये कौन है भाई, ये देखो कीटोन है, ये कीटोन है। तो कीटोन का क्या लिख देंगे हम सर, ऑन। ऑक्सो भी लिखेंगे SP वाले में। CHO का क्या लिख देंगे हम सर, Al। क्लियर। OH का क्या लिख देंगे सर हम, ऑल। SH का क्या लिख देंगे सर, थायोल। और भैया NH2 का क्या लिख देंगे हम, एमीन। क्लियर। बस ये मेरे साथ लिखते चलो। अब किसकी बात आई सर, PS की। जैसे मैं बना रहा हूं सेम ऐसे ही बना लो। देखो PS के अंदर 3 चीज दिखाई देगी तुमको, एक दिखाई देगा डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल। डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं, इसको आइन, इसको एन। क्लियर। अब यहां पे देखो ये मैंने इन क्यों लिखा, पहले डबल बॉन्ड पहले क्यों लिखा, बीच में ट्रिपल क्यों लिया, सिंगल इधर क्यों लिया। मैं पहले सिंगल डबल ट्रिपल भी लिख सकता था,
बट इसको मैंने अरेंज इसलिए किया है मेरे भाई कि याद रखो, देखो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आया तो नंबरिंग यहां से भी 1 दे सकते हो और यहां से भी 1 दे सकते हैं, बट दोनों तरफ से तो तुम दे नहीं सकते, तो नंबरिंग 1 किसको देंगे सर, हम इसको देंगे 1 2 3 4। ऐसा क्यों, इसको 1 क्यों नहीं दे सकते, 1 पे भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हम यहां पे देखेंगे अल्फाबेटिकल, तो यहां पे पहले कौन आता है सर, ई आता है, कौन आता है पहले, ई, बट यहां पे कौन आ रहा है सर, वाई, तो वाई हमारा क्या है, अल्फाबेटिकली पीछे, तो पहले अल्फाबेटिकली हम अपने आप ग्रुप में देखेंगे कि ग्रुप में पहले कौन आया, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे प्रायोरिटी फर्स्ट पे। क्लियर, नंबरिंग का मतलब है कि 1 किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जैसे एसएस को, अगर एसएस नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। क्लियर, अभी सारे कंपाउंड कराऊंगा, बस ये कर लो अभी तुम। क्लियर, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पीएस खत्म। अब किसकी बात आई, वर्ल्ड रूट की। देखो अगर हमारे पास कोई चेन है इस तरह की, ये मान लो चेन है, काफी बड़ी चेन है, अब यहाँ पे क्या एसएस ग्रुप है, क्या इनमें से कोई ग्रुप दिख रहा है तुमको, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो अब यहाँ पे काउंटिंग किसको करना है, वर्ल्ड रूट को। और वर्ल्ड रूट क्या कहता है, वर्ल्ड रूट देखो दो बात कहेगा तुमसे, वर्ल्ड रूट कहता है कि फर्स्ट नंबर जहां कार्बन ज्यादा मिल रहे हो उसको देना, जहां भी कार्बन ज्यादा हो उसको देना है। कैसे, अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, क्लियर, बट मैं 1 2 नीचे जाऊंगा 3, तो 3 नहीं लूंगा जब 5 मिल रहे हैं मुझे, फिर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ भी 3 मिलेंगे क्योंकि ये भी कार्बन है, तो यहाँ भी नंबरिंग नहीं करूंगा मैं। फिर मैं आगे गया, यहाँ पे 3 मिला, नीचे आया 4, नीचे गया 5, क्लियर, बट इधर आया मैं 4 5 5, तो देखो 5 ही मुझे यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें उस कार्बन को खत्म करना है जहां पे चलने से हमें कम मिल रहा, क्या मिल रहा हो कम, पीसीसी या वर्ल्ड रूट। भाई जब हमें पेंट मिल रहा है तो हम ब्यूट क्यों लेंगे, हम ब्यूट नहीं लेंगे, पहले लेना कार्बन के जहां ज्यादा नंबर होंगे वो लेना है, क्लियर। फिर उसने कहा कि अगर कार्बन के नंबर सेम हो गए, जैसे यहां भी हुए, यहां भी हुए, यहां भी, तो अगर कार्बन के नंबर सेम हो गए तो हम लोगों को यहां पे फिर देखना है दूसरा पॉइंट कि कार्बन का जब नंबर सेम हो जाए, याद रखना 1 के बाद 2 आएगा, तो कार्बन के नंबर अगर सेम हो जाए तो फिर देखना हमको यहाँ पे ब्रांच, ब्रांच पास कहां है, तो ब्रांच पास कहां है, क्लियर। अगर ब्रांच भी पास है तो फिर देखनी है मैक्सिमम ब्रांच, कौन, मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम ब्रांच मिलेगी वहां पे ही चलेंगे। जैसे अगर मैं यहां नीचे चलता हूं, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ ब्रांच देखो 2 पे कितनी मिल रही, एक तो ये वाला कार्बन, एक ही है, 2 यहाँ पे मिली, 3 4 5, क्लियर। कब, पहले देखना कार्बन के नंबर ज्यादा कहाँ है, जहां कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे वहीं पे चलना हमको। फिर देखना कि ब्रांच, जब कार्बन के नंबर सेम हो जाए फिर देखना कि ब्रांच पास कहां है, वहां से नंबरिंग करनी है। कैसे, देखो इधर देखो भाई, ये हटा दो नेमिंग वगैरह, ये देखो तुम लोग, जैसे हमारे पास देखो ये, अब ये देखो तुम, मैं यहां से चलू 1 2 3 4, क्लियर, यहां से चलूंगा 1 2 3 4, तो अब इसके अंदर ना तो एसएस है ना ही इसके अंदर पीएस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, खाली कौन है, वर्ल्ड रूट जो कार्बन से बनी हुई है। तो मेरे भाई अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, क्या इसका नाम ठीक होगा, तो नंबरिंग के लिए देखो इधर से चलेंगे तब भी 4, इधर से चलेंगे तब भी 4, तो इसने बोला है कि जब नंबर क्या हो जाए, यहाँ पे कार्बन के नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते, ब्रांच पास कहाँ है, नियरेस्ट ब्रांच, ये जो लटक रही है ब्रांच है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां से चल रहा हूं नीचे से 1 2, तो क्या 2 पे कोई ब्रांच मिली इस कार्बन पे लगी हुई, नहीं ना, बट अगर मैं इधर से चलू 1 2, तो 2 पे क्या मिल गई हमको, ब्रांच मिल गई।
तो इसका मतलब नंबरिंग हम यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। क्लियर? या तो ज्यादा मैक्सिमम हमें ब्रांच मिले, या फिर ब्रांच कहां मिले हमको, पास मिले, जब कार्बन के नंबर सेम हो जाए। क्लियर? चलो अभी और पढ़ाऊंगा मैं डीपली, पहले भी ये थोड़ा सा लिख लो। देखो पीपी कौन है? पीपी में आती है हमारी साइक्लिक, और साइक्लिक को लिखते हैं हम भाई साइक्लो। क्लियर? जैसे ये हमारे पास देखो ये है, तो कितने कार्बन से बनी है, 1 2 3 4, तो ये साइक्लिक है, बंद है किलो, तो इसको क्या लिख देंगे, बस साइक्लो। कितने कार्बन से बनी है, 4, उसके लिए लिख देंगे हम ब्यूट। क्लियर? सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल सिंगल सिंगल, तो हम लिखते थे यहाँ पे एन, बट यहाँ पे वर्ल्ड रूट भी लिख लो, C1 C2 C3 C4 C5 C6। C1 के लिए लिखेंगे हम मैथ, C2 के लिए लिखेंगे हम क्या, एथ, C3 के लिए लिखेंगे हम प्रोप, C4 के लिए लिखते हैं हम क्या, ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डूडेक। बस ये याद रखने, ये लिखने तुम लोगों को। ये यहाँ पे तुम्हारी साइक्लिक आ गई। और साइक्लिक की एक कंडीशन है, अगर साइक्लिक पे कोई ग्रुप नहीं है, साइक्लिक पे कोई ग्रुप नहीं है, तो देखो अगर ये 4 कार्बन की है और ये कितना है, मान लो 1 2 3, तो ओपन चेन 3 कार्बन की है और साइक्लिक 4 कार्बन की है, तो हम पीसीसी किसको मानेंगे, हम मानेंगे साइक्लिक को। सर ये पीसीसी क्या है? पीसीसी है वर्ल्ड रूट, अभी बताऊंगा। ये वर्ल्ड रूट है और ये बन जाता है जो बाहर रह गया सब्स्टिट्यूएंट, तो एसपी का नाम क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। देखो यहां पे कौन कौन आते हैं भाई, जैसे हमारा आ जाएगा CH3, ये कौन है, मिथाइल, C2H5 जो आएगा हमारा इथाइल। अब तुम्हें यहाँ पे YL दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा कि सर हमने तो मैथेन पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, मैथेन पढ़ा था, एन, तो सर यहाँ पे YL क्यों आ रहा है सब में, यहाँ पे एन क्यों नहीं आ रहा, जैसे इथाइल की जगह इथेन क्यों नहीं आ रहा। अरे ये जो भी है ये सब आर ग्रुप वाले बंद ग्रुप, जैसे यहाँ पे NO2 आएगा तो क्या नाम हो जाएगा उसका, नाइट्रो, OH आएगा तो क्या नाम हो जाएगा उसका, हाइड्रोक्सी। समझ रहे हैं मेरी बात? OR आएगा तो क्या नाम बन जाएगा इसका, एल्कोक्सी। तो इसी को अगर मैं OCH लिख दूं, OCH3 का नाम बन जाएगा मिथोक्सी। बट ये तुम्हारे काम का नहीं समझ आ रहा है? अब देखो ये वाली जो चीज है तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी इसकी ही पीपीटी दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। देखो इसकी पीपीटी दिखाने से पहले मोबाइल देख लो एक बार, चल रहा है भाई। देखो तुम लोग आओ यहां पे, ये देखो तुम लोग, बस ये पीपीटी बनी बनाई है तुम लोगों। देखो IUPAC प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम, SS को। रूल नंबर 1 नंबरिंग, 99% क्वेश्चन सॉल्व यहीं से होते हैं, बस तुमको नंबरिंग आनी चाहिए ठीक। SS है कौन, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह जिसके अंदर ये सब आते हैं, लिखवा दिया मैंने इसको एक्सप्लेन करके। फिर हमारा दूसरा कौन है, PS। PS के अंदर से डबल बॉन्ड आता है इन। इन पहले क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई आता है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाले को देनी है। अगर देखो यहां भी टर्मिनल, यहां भी टर्मिनल, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आया हमारा वर्ल्ड रूट। देखो वर्ल्ड रूट में रूल नंबर 1, जब जिम्मेदारी किसने संभाली, वर्ल्ड रूट ने। कब, जब ना तो PS और ना ही SS हो। वर्ल्ड रूट कहता है कि कार्बन के नंबर जहां ज्यादा हो हमको वहीं पे चलना है। कार्बन अगर कहीं C6 मिल रहा है, कहीं C7 मिल रहा है, तो हमको सिलेक्ट करना C7। अगर कहीं पे C8 है तो 8 सिलेक्ट करना, हमको कार्बन के ज्यादा नंबर सिलेक्ट करने। फिर कहता है कि कार्बन के नंबर अगर सेम है तो ब्रांच पास जहां होगी वहां चलेंगे। क्लियर? जहां ब्रांच पास होगी वहां पे चलेंगे, या जहां पे ज्यादा ब्रांच मिलेगी। तो वर्ल्ड रूट हो गया। फिर हमारा आया PP। PP किसको बोलते हैं सर, साइक्लिक को।
तो साइक्लिक जैसे ये बनी हुई है, तो इसका नाम क्या लिख दिया हमने, देखो इसका हमने नाम लिख दिया साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है। तो मैंने बताया साइक्लिक का नाम क्या लिखना तुमको, साइक्लो। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए लिख दिया हमने इसको पेंटाइल। सर यहाँ पे कितने कार्बन की, 3 कार्बन की बनी हुई, तो साइक्लो प्रोपाइल। ये जो वायल आ रहा है, इस वायल को अभी तमीज से समझाऊंगा मैं तुमको, ये वायल क्यों आता है अभी तुम बताओगे, देखो क्यों आता है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन की है, ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन की, 1 2 3 4, तो इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, हम लिख देंगे इसको, ये देखो ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन। तो 5 कार्बन में और ऊपर कितने कार्बन है चैन के अंदर, 4, तो 5 कार्बन वाले को पीसीसी मानेंगे, ज्यादा कार्बन वाले को, यही तो पढ़ा है मैंने तुम्हें। अगर हाँ यहाँ पे ओपन वाला जो दिखाई दे रहा है तुमको, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाता, जैसे मान लो ये ग्रुप है CHO, तो तब हम यहाँ इसको 1 मान के इसको ही पीसीसी मानते। पीसीसी कुछ नहीं है, जिसकी चैन बंद करोगे जो बोल्ट रूट के अंदर आएगी उसको ही बोल रहा हूं मैं। तो ये चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई होगी, अभी आगे मिलेगी ये चीज। देखो एसपी कौन है, एसपी रोल नंबर 2 जहां से नेमिंग होती है। आईयूपीएससी का नेमिंग कहां से लिखा जाता है, सबसे पहले एसपी को लिखते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट चैन से बाहर है, फिर उसके बाद पीपी, फिर वर्ल्ड रूट, पीएस और एसएस को लिखते हैं सबसे लास्ट में आईयूपीएससी नेम में। अब यहाँ पे देखो ये जो आर दिखा रखा है तुमको, ये आर कौन है भाई, एल्काइल है। इस आर का क्या मतलब है, देखो ऐसा समझो, ये जो आर है ये बंद मुट्ठी है, कौन है ये, बंद मुट्ठी। बट मैंने बोला कि ये जो मेरी मुट्ठी है ये किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, तो बंद मुट्ठी को क्या बोल रहा हूं मैं, आर। सुनते रहना मेरी बात, आर बोल रहा हूं किसको, बंद मुट्ठी को, बट बनी हुई किससे है, कार्बन से। सारे ग्रुप कार्बन वाले ही है इसमें मान लो। तो अब ये बंद मुट्ठी आर है। अब मैंने जैसे ही इसको ओपन किया, ये यहां पर नजर आया मुझे सी, मतलब कार्बन, एक कार्बन, तो हमारा नाम क्या बन गया, आर से मैथ। दूसरा ओपन करा तो 2 कार्बन, एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। जब तक ये बंद मुट्ठी है तब तक इसका नाम आर है। आर का मतलब इसमें कोई भी कार्बन का नंबर हो सकता। जैसे ही तुमने 100 कर दिया ऐसे कि 2 कार्बन, तो फिर हम इसको बोल देंगे एथ, बट बंद कर दिया तो फिर बोल देंगे आर। क्लियर, ये वाली चीज मैंने लिख दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये भी समझाता हूं, देखो इसको यहाँ पे देखो, तुम लोग ऐसे याद रखो। अगर मैं बात करूं किसकी, रिंग वाली जो तुम्हें दिखा रखी है साइकिलिक, और किसकी, ओपन चैन की, तो मेरे भाई एक चीज याद रखो, ओपन चैन, ओपन चैन जब तक पीसीसी नहीं बनने, जब तक उस पर या तो कोई ग्रुप नहीं आ जाए, कौन सा, एसएस वाला, या फिर ओपन चैन के अंदर क्या चाहिए, जो हमने साइकिलिक दिखा रखी, साइकिलिक से ज्यादा कार्बन चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा कार्बन, किससे, साइकिलिक से। कैसे, देखो अगर मैं यहां पे ये 3 कार्बन की बना दूं, 1 2 3, और इसी पे मैं ऐसे लगा दूं 1 2 3, तो देखो 3 कार्बन ये है, 3 ये है, तो इन दोनों में जो पीसीसी बनेगी, अभी बताऊंगा पीसीसी का खेल क्या है, तो तब भी यही बनेगी। कब, जब बराबर है। सोचो अगर मैं इसको 3 कार्बन की बना दूं और यहाँ पे केवल 2 ही कार्बन लगा दूं, तो बाहर वाली चैन क्या है, कम है कार्बन के नंबर में, तो अभी भी पीसीसी ये बनेगी। बट सर ये पीसीसी के बाद, अगर मैं देखूं पीसीसी के बाद ये क्या बनेगी, तो मेरे भाई अगर इसके बाद देखना है तुम लोगों को पीसीसी के बाद क्या बन सकती है, तो ये बन सकती है कि ये 3 कार्बन अगर है, 1 2 3 और यहां पे लगा दो 4, 1 2 3 4, ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लगाया, ये है 4 कार्बन का, और ये भाई साहब है कितना, 3 कार्बन का। तो अब ये पीसीसी के बाद क्या दिखाएगी तुम लोगों को, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगी। कैसे सर, अब हम यहाँ पे जब इसकी नंबरिंग करेंगे, देखो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे 1 इसको देंगे हम, क्योंकि 1 पे ब्रांच मिली एक तरीके से साइकिलिक, तो हम इसको लिख देंगे क्या, 1, इसका नाम 1 साइकिलो और प्रोपाइल।
और कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं सर हम, WR के अकॉर्डिंग ब्यूट, और आ जाएगा सर एन। क्लियर। तो इसलिए इसका नाम यहां पे पहले आया, बट यहां पे क्या नाम था, देखो यहां पे लिखते हैं हम 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे क्या लग रहा है सर, 1 पोजीशन पे लग रहा है इथाइल। 1 पोजीशन पे क्या लग रहा है, इथाइल। ये जो वायल है ये बताता है एक हाइड्रोजन की कमी, एक हाइड्रोजन की कमी बताता है। अभी पढ़ाऊंगा इसको, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल पे। वायल बस इतना याद रखना, एक हाइड्रोजन की कमी। अरे ये हाइड्रोजन की कमी क्यों होती है भाई, एक बार बता, ये मेरा हथेली है, ये कार्बन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता, 4 बॉन्ड। तो अगर इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो अब ये बता, ये किसी और से टच थोड़ी हो सकता, फिर लग थोड़ी सकता। जैसे ये देख, ये यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका, अब तुम इसको रिंग पे थोड़ी टांग दोगे यहाँ लाके, भाई यहाँ पे कैसे लग जाएगा ये, तब इसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो इसको 4 बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तब ये यहां से 3 बॉन्ड बना के तब ये यहां से लटक सकता। इसलिए कभी भी मिथाइल ही लटका हुआ मिलेगा तुमको, मिथाइल नहीं लटकता चैन पे। चैन पे इसलिए नहीं लटकता क्योंकि 4 बॉन्ड अगर बना लिए तो फिर इसके पास तो बॉन्ड बनाने की वो खत्म हो गई टेंडेंसी, तो ये कहां बनाएगा, 4 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही इसने बना लिए से रिंग करके, बट ये अलग से पढ़ूंगा मैं। अब जैसे ये देखो, इसमें भी क्या करेंगे, ये देखो ये 1 है, तो 1 पे क्या लटक रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, 1 प्रोपाइल। और कौन है, साइक्लो, और कितना कार्बन है, 1 2 3, तो हम लिख देंगे क्या सर, प्रोपेन। क्लियर। तो ये अंतर है पीसीसी का। अब ये देखो, ये ग्रुप मैंने तुम्हें लिखवा दिया, इसमें मैं समय खराब नहीं कर रहा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले इसकी चलती है COOH की, फिर चलती है SO3H की, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये मैंने यहाँ पे देखो, ये सेकेंडरी सफिक्स है SS ग्रुप, अभी कराया है मैंने। COOH का नाम क्या होगा, ओइक एसिड। SO3H का नाम क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। COOR एस्टर का नाम होगा OAID। COX ऑयल हैलाइड। CONH2 एमाइड। CN नाइट्राइल। CHO AL। कीटोन के लिए ऑन, OH के लिए ऑल, SH के लिए थायोल, NH2 के लिए एमीन। यही अगर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाऊं SP में, जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिखा था, वहां पे इनके नाम चेंज होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका, COOH का। ओइक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब, जब ये ग्रुप किस में चला जाए, SP में, सब्स्टिट्यूएंट में। चेंज अभी बताऊंगा। दूसरा का हो जाएगा यहाँ पे सल्फो, फिर इसका हो जाएगा O8 का एल्कोक्सी कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, कार्बोमाइल, साइनो, फॉर्माइल, ऑक्सो, हाइड्रोक्सी, सल्फोमाइल, मार्कअप, एमिनो। ये नाम कब होंगे, ये नाम जब होंगे जब ये हमारे ग्रुप कौन नहीं होंगे, SS का कोडिंग काम नहीं करेंगे। क्लियर। जैसे 3 ग्रुप सेम एक साथ आ गया, उनको चैन में कंसीडर नहीं किया, तो वो इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, किसके, SP के अकॉर्डिंग। क्लियर। ये देखो, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को यही करा दूं, फिर उसके बाद तुमको आराम से पढ़ाता हूं। ये PPT भी देख लो, पढ़ा दिया मैंने। PP का मतलब साइक्लिक, साइक्लो लिखते, सीधा लिखा हुआ साइक्लिक में जब ओपन चेन से ज्यादा या बराबर कार्बन होंगे तो PCC वर्ल्ड रूट हम साइक्लिक को ही मानेंगे। अभी बताया मैंने, अगर साइक्लिक भी 3 कार्बन की है और ओपन चेन भी 3 कार्बन की है, तो PCC कौन होगी, साइक्लिक, यही प्रायोरिटी लेगी। बट अगर 2 कार्बन है, 3 कार्बन की साइक्लिक है, तब भी PCC कौन होगी सर, साइक्लिक। अगर हमारी 4 कौन है कार्बन, और यहाँ पे 3 कार्बन की कौन हो गई, साइक्लिक, तो ये जो 4 कार्बन है, अब ये PCC बनेगा और ये बन जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन की बनती है, तो इस पे 1 2 पे लिखा हुआ इथाइल, तो हमने लिखा इसीलिए 1 इथाइल। देखो हमने इसका नाम लिखा है, तो 1 पे क्या लटक रहा है सर, इथाइल, तो 1 इथाइल। और साइक्लो, साइक्लिक के लिए लगाते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, तो PS का कोडिंग एन। फिर यहाँ पे हमने बोला 1 2 3 4, बट ये भी कितनी है, साइक्लिक 4, तो जब भी सेम होगी तब भी प्रायोरिटी किसको देंगे हम, रिंग को, मतलब साइक्लिक को। तो हम फिर इसका नाम लिखेंगे, 1 पे क्या है ये,
सब्स्टिट्यूएंट ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटेन। फिर यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है देखो, 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे क्या लग रहा है सर, 3 का लग रहा है, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल। और कौन है ये, साइक्लिक, तो साइक्लो, कितने कार्बन है साइक्लिक में, 4, तो लिखते ब्यूट, और सिंगल है तो एन। सेम यहाँ पे देखो, अब चेंज हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा एक और बढ़ा लो, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 कार्बन है, बट रिंग के अंदर कितनी है भाई, रिंग के अंदर 1 2 3 4, तो रिंग में 4 कार्बन है और बाहर है 5 कार्बन, तो अब ये रखेगा कौन, पीसीसी। क्लियर, तो जो पीसीसी रखेगा उसका नाम बाद में आएगा, बस इतना याद रखो, जो पीसीसी उसका नाम बाद में। कैसे, अब देखो यहाँ पे 1 दूंगा मैं इसको, तो 1 पे क्या लटक रही है, साइक्लिक, तो मैं लिख दूंगा 1 साइक्लो। कितने कार्बन की लटक रही, 1 2 3 4, तो लिख दूंगा ब्यूटाइल। अगर ये 3 कार्बन की होती तो लिखता ब्यूटाइल की जगह प्रोपाइल, अगर ये 5 कार्बन की होती तो लिखता यहाँ पे पेंटाइल। क्लियर, और ये अब देखो पीसीसी कितने कार्बन का, वर्ल्ड रूट है सर 5 कार्बन का, तो लिख देंगे पेंट, सिंगल है तो एन। क्लियर, फिर उसके नीचे यही देखो लिखा हुआ, ये वाला पॉइंट देखो इधर, पीएस के बाद, पीएस मैंने बता दिया तुमको, एन इन आइन। फिर है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड रूट क्या है, C1 से लेके C12 तक लिखा है मैंने, C1 को मैथ बोलेंगे, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, हैप, ऑफ, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। क्लियर, अब यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी है मैंने, जैसे रिंग हमारी, तो जब ये ओपन चेन है 3 कार्बन वाली, तो हम इसको क्या मानेंगे, रिंग को पीसीसी, जैसे 1 प्रोपाइल मान लेंगे इसको, बेंजीन। अगर ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गई तो फिर हम देखो यहाँ पे ये ग्रुप बन गया, अब तो अब ये ग्रुप बनने की वजह से हम इसको फिनाइल मान लेंगे, तो हम बोलेंगे क्या लटक रही है, 1 फिनाइल। और ये पीसीसी भले ही 3 कार्बन की है, बट इन 3 कार्बन के साथ कौन आ गया, ग्रुप। जैसे सोच के देखो यहाँ पे COOH आ जाता तो नंबरिंग फिर यहां से करते, फिर तो अमिताभ बच्चन आ गया था। मैं अमिताभ बच्चन वाली बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा था जब ये कार्बन कार्बन की बात हो रही कि 4 कार्बन को बंद कर दिया और 4 कार्बन को ओपन कर दिया, तो तब यहाँ पे कंपैरिजन करा रहा था। ये लिखा हुआ जब कार्बन की चैन हो तो रिंग पीसीसी रिंग होगी, जब चैन पर ग्रुप हो तो पीसीसी चैन होती है। इसका और भी केस है, जैसे बहुत से 2 कार्बन से ज्यादा है, 3 है, तो उसमें पीसीसी मानते हैं, सब अलग अलग केस है। बट ये देखो भी यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट एसपी, एसपी के अंदर सबसे पहला आया एल्काइल, बंद मुट्ठी। बट बंद मुट्ठी का नाम क्या है, कार्बन का कोई भी नंबर, एक बार उंगली उठाने की देर है, हम बता देंगे कि ये आर कौन है, मैथ है, एथ है, प्रोप है। तो जब तक ये आर है, जब तक ये कौन है, एल्काइल। जैसे ही यहाँ पे इस आर को ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कार्बन के नंबर आ जाएंगे। जैसे ओपन करा आर को हमने सी में ओपन कर दिया कार्बन में, तो कार्बन का कोई भी नंबर वो कौन है, आर। तो जैसे हमने बोला कि CH3, तो हमने क्या बोल दिया, मिथाइल। C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल। फिर हमने यहाँ पे OR लिया, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी। अभी पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाता हूं तुम्हें, रुक जाओ बस। यहाँ पे देखो ये एल्काइल वगैरह दे रखा है, बस ये यहाँ पे देखो, अगर हमारा F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो। NO2 के लिए क्या नाम लिखेंगे सर, नाइट्रो। Cn के लिए क्या लिखेंगे, साइनो। SS में क्या लिख रहे थे, नाइट्राइल। OH के लिए क्या लिखा, हाइड्रोक्सी। SS में क्या लिखा, OL। N3 एजिडो। ये नाम किसके है सर, sp के। क्लियर, अब देखो यहां पे, हटाओ इसको, चलो अब पढ़ाता हूं मैं तुम लोगों को ये आर है क्या, ये एल्काइल क्या है, ये पढ़ाता हूं तुमको। चलो अब इसी का नंबर लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी करने हैं, बट हमारा वो कहां रह गया, व्हाइट बोर्ड, ये रहा देखो। अब यहां पे देखो भाई साहब, ये आर है क्या, देखो ये जो आर है इसको ही देखते हैं सबसे पहले। देखो एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने एल्केन पढ़ा है, सबने पढ़ा एल्केन। एल्केन का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन आ जाते। सपोज करो
फॉर्मूला ये है, कार्बन का डबल, कार्बन एन है तो हाइड्रोजन कितना 2n, डबल करके +2 कर दो। सुनते रहो मेरी बात। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला है एल्केन का, अगर मैं यहां पे n की जगह 1 कर दूं, क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा C1 और H कितना 2, बट ये मल्टीप्लाई में होता है 2 × 1, तो n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 2 × 1 + 2, क्लियर। स्ट्रक्चर बनी C, 2 1 जा 2 + 2 कितनी CH4। सुनते रहना तुम लोग एक बात। अब ये जो बना भाई साहब, इसको ये देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को मैंने बोल दिया मैथ, क्लियर, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है चारों के चारों, तो सिंगल के लिए लगाते हैं हम ए, क्लियर। अब एक बात मुझे यहां पे बताओ, बस छोटी सी बात, ये कार्बन की चेन है, क्या तुम इस कार्बन को उठा के ऐसे लगा सकते हो, H H H और H, क्या इस कार्बन को उठा के तुम चेन के साथ जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कार्बन की सर 4 ही है, और 4 के साथ उसने शेयरिंग कर रखी है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहां पे कंप्लीट है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, तो जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है तो ये कैसे यहां पे 5 बॉन्ड बना लेगा? भाई इसके पास 4 थे, 4 के 4 से शेयरिंग कर ली, 5वां इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास एक्स्ट्रा, तो यहां पे जुड़ ही नहीं सकता भाई। इसलिए कभी भी तुमने IUPAC नेम के अंदर पूरा का पूरा क्या नहीं देखा लिखा हुआ, मैथेन ऐसे या एथेन, वर्ड रूट में भले ही देखा हो लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में कभी नहीं मिलेगा, क्लियर। इसलिए हम यहां से क्या करते हैं मेरे भाई, सीधी सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन कम करते, क्या करते, एक हाइड्रोजन कम, इसको ले लो H, और यहां से मैं लिख रहा हूं -H, इसका मतलब है रिमूव। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं मेरे भाई, तो ये बनता है ऐसे, देखते रहना, H H और H, और यहां पे बचा इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसको हम लोग डंडे से ऐसे दिखा देंगे कि ये हमने फ्री छोड़ दिया, किसी चैन से टच है। तो अब यहां पे कितने बनाए इसने, 3 बॉन्ड, तो यहां पे इसका नाम क्या आता, अगर मैं पूरा बात करूं ALK, देखो ये सेम रहना है, सिंगल बॉन्ड की वजह से आया था सर यहां पे एन, बट हाइड्रोजन के रिमूव होने से एन हटके क्या लग जाता सर, YL, तो यहां पे सिंगल कार्बन है तो कार्बन का तो सेम रहेगा क्या, मैथ, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैथ का मतलब क्या है ALK, बट हाइड्रोजन कम होने से लगता है यहां पे YL। अब हम देखो यहां पे चैन अगर बनाए तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3, बट ये वाला खाली, तो ये क्या करेंगे, ऐसे करके जोड़ देंगे, तो ये जुड़ गया हमारा कौन, CH3। बट CH4 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है जिसको हम उठा के कहां लगा दे सर, चैन पे लगा दे, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं तुमसे यहां पे बोलूं कि तुम यहाँ पे 2 डाल दो, n = 2, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा, और 2 × 2, तो 2 2 4, यहां पर आ जाएगा 6। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, क्या यहां पे कोई कार्बन खाली है जो तुम इसको उठा के यहां पे जोड़ दोगे चैन पे? भाई यहां पे तुम लोग नहीं जोड़ सकते। कब तक नहीं जोड़ सकते, इसका नाम क्या, 2 कार्बन को बोलते एथ सिंगल है तो एन, इस एथेन को उठा के तुम यहां पे चैन पे नहीं लगा सकते। कब तक नहीं लगा सकते, जब तक तुम कार्बन का एक बॉन्ड यहां से खाली ना कर दो। अब यहां पे देखो 1 2 3, यानी कि बनाता कितने, 4, तो अब एक बॉन्ड किससे बना लेगा, ये इस वाले कार्बन से बना लेगा, इसलिए हमारा ऐसे लगा हुआ तुमको मिल जाएगा C2H5, कभी भी C2H6 लगा हुआ तुमको नहीं मिलेगा। C2H6 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि फिर इस बॉन्ड को मिला के कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, तो इसलिए तुम्हें लिखा हुआ मिलता C2H5, जिसको बोलते हैं हम इथाइल। इसी तरीके से मिलेगा प्रोपाइल, इसी तरीके से मिलेगा ब्यूटाइल। तो तुम लोग बस दिमाग में ये बिठा लो कि सर एक हाइड्रोजन कम करने से, एक हाइड्रोजन को कम करने से
एक हाइड्रोजन का कम, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक हाइड्रोजन कम को अगर हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एन हट के हमारा क्या लग जाता है सर, वायल, किसमें, वर्ल्ड रूट में। क्लियर। अब ये एल्केन का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको देखो यहां पे तुम आके, इसको पढ़ाता हूं तुमको मैं तमीज के साथ, टेंशन नहीं लेना तुमको। अब इस एल्केन की भाई साहब की बात सुनो, इस एल्केन का क्या फॉर्मूला है, इस एल्केन का फॉर्मूला है कि भाई CnH2n+2। बट हमने एक चीज देखी है कि एल्केन में कार्बन 1 डाल दो या 2 डाल दो, वहां पे कार्बन का क्या हो रहा था, अगर हम n बराबर 1 ले रहे थे तो CH4 बन रहा था ये। क्लियर। इसको रिंग पे नहीं लगा सकते हम, चैन पे नहीं लगा सकते, तो हम क्या कर रहे थे सर, एक हाइड्रोजन रिमूव करके ऐसे कर रहे थे कार्बन को, ताकि ये यहां ऊपर किससे लग सके, हमारी किसी भी रिंग के साथ अब जुड़ जाए। कब, जब यहां से एक बॉन्ड हमने क्या कर दिया सर, रिमूव कर दिया। तो जब ये रिमूव होगा यहां से, क्या होगा ये, रिमूव। तो रिमूव होने से देखते रहना, ये कौन है, ये भी एल्केन है, बट जब ओपन करा मैंने इसको तो 1 कार्बन आया, तो 1 कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नाम मेथेन हो गया। बट जब मैं इधर आया तो एक हाइड्रोजन के हटने से कितना हाइड्रोजन रह गया यहाँ पे, 3, तो इसका नाम मैथ तो रहेगा सेम, क्योंकि मुट्ठी क्या हो गई, आर की ओपन, एक कार्बन की, तो मैथ। बट एक हाइड्रोजन के कम होने से लग जाता सर वायल। तो ये वायल कब लगता है, जब एक हाइड्रोजन की कमी हो। इसी तरीके से रिंग देखो तुम, इस रिंग पे 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। क्या ये रिंग चैन से लग सकती है, ये रिंग क्या ऐसे लग सकती है, नहीं लग सकती, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या है सर, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। बट अगर इस रिंग को मैं किसी से जोड़ दूं, मान के चलो मुझे जोड़नी है, तो यहां से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये किसी कार्बन से लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन जैसे ही कम होगा, नाम आ जाएगा इसका साइक्लोप्रोप। देखो प्रोप तो दोनों में सेम रहना है, बट एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से आ जाएगा वायल, तो बन जाएगी साइक्लोप्रोपाइल। तो समझ आया, ओपन चैन हो या साइक्लिक हो, रिंग जो दिखा रखी है, या अभी बेंजीन वाली दिखाऊंगा, तो बेंजीन को भी हम फिनाइल मानते जब हाइड्रोजन कम हो जाता। तो एक हाइड्रोजन कम होने से YL लग जाता है, क्या हटने से, एन हटकर क्या लग जाता सर, YL लग जाता है। कब, जब एक हाइड्रोजन कम कर दो। क्लियर। तो ये जो भाई साहब एल्केन है, ये एल्केन हमको बता रहा है भैया कि हम कौन है, फुलफिल आदमी है। तो अगर तुमको यहाँ पे एल्केन को चेंज करना है, एक हाइड्रोजन यहां से कम करना है, तो ये जो 2 दिख रहा है ये किसका है, इसी हाइड्रोजन का तो हिस्सा है। और भाई हाइड्रोजन 2 × n+2, तो ये +2 किस में हो रहा है, NH में ही तो हो रहा है, तो +2 भी तो H का हिस्सा है। तो वो कह रहा है तुमसे कि भैया यहाँ पे तुम क्या करो, एक हाइड्रोजन कम कर दो। क्लियर। एक हाइड्रोजन कम कर दो या एक कम कर दो, तो जैसे हम यहाँ पे एक कम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुमको, CnH2n, ये तो बिल्कुल सेम, प्लस यहां पे 2 की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। और ये सर 1 क्यों आया, ये 1 इसलिए आया कि अगर यहां पे 2 रहा तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके की दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर इस तरीके की दिखाई देगी, जहां पे कार्बन 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन सारे बॉन्ड बना रहा है इस फॉर्मूले से। तो तुम किसी भी चैन के अंदर, किसी के भी अंदर तुम इसको नहीं लटका सकते, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बना लिया। अगर तुम यहाँ पे C2 जो दे रखा है तुम्हें, अगर यहाँ पे तुम लोग कुछ भी डाल दो, जैसे यहाँ पे C2 डाल दो, C3 ले लो, C4 ले लो, तो H10 बन जाएगा। तो H10 इस फॉर्मूले से ही आया है। तो ये H10 बता रहा है कि कार्बन का कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है, तो तुम इसको कहीं पे नहीं लटका सकते। क्लियर। इसे लटकाने के लिए तुम लोगों को यहां से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा C4H9, तब जाकर तुम लोग इसको किसी भी चैन से लटका सकते हो। तो ये चीज इसने बोली कि भैया यहाँ पे 2 हटाओ, अगर 2 नहीं हटाया
तो हम किसी चेन से इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन के क्या हो रहा है, सारे बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो यहां से एक मतलब 1 कम कर दो, या हाइड्रोजन मान लो अपने दिमाग में, तो यहां से जो एन है, ये एन हटके ये बन जाता है ALKYL। देखो एल एल दोनों सेम, केवल चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ सर एन और आइल। और ये कब चेंज हुआ सर, जब एक हाइड्रोजन हमने यहां से फॉर्मूले में से कम कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां गया। अब देखो यहां पे, अब चेक करके देखो इसको, देखो अब यहां पे n बराबर 1 लो तो क्या आ जाएगा, C1H2, ये तो सेम है ना, 2 के और n के बीच में मल्टीपल होता है, तो मल्टीप्लाई n कितना 1 प्लस कितना 1, तो हमारा आया C, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो ये बता रहा है हमको भैया R, और R कह रहा है क्या, एल्काइल। एल्क सेम, एल्क सेम, वायल कब लगा, कोई पूछे तुमसे तो कहना कि सर एन हटके वायल जब लगा, जब या तो एक कम कर दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या फिर अगर ओपन है तो हाइड्रोजन कम कर दो। तो अब ये यहाँ पे CH3 जो बना, इसको हम लटका सकते हैं किसी भी चेन के साथ ऐसे, क्लियर। बट मेरे भाई CH4 नहीं लटका सकते, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ना के 5 बॉन्ड। सबसे पहला लेक्चर में यही पढ़ाया था, तो समझ आ गया ये एल्काइल तुमको। तो ये जो एल्काइल है भाई साहब, ये हमारा कौन है, एल्काइल। ये एल्काइल होता R, इसको बोलते बंद मुट्ठी। कौन है ये, बंद मुट्ठी। बट ये है कौन बंद मुट्ठी, कार्बन। जब तक तुम कोई कार्बन यहाँ पे नहीं बताओगे कि कितने कार्बन है इस मुट्ठी के अंदर, 1 2 3 4 5, तब तक इसका नाम एल्काइल रहेगा। जैसे ही तुमने धोखे से यहाँ पे बोला C, तो ये बोल देगा यहाँ पे एक कार्बन के लिए मैथ, बट वायल आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे CH3 है। अगर बोलेगा C2H5, तो तुम्हें पता है कि मुट्ठी ओपन हो गई, R ओपन हो गया, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल। क्लियर। 3 कार्बन है, तो अगर 3 कार्बन है C3H7, तो नाम आ जाएगा क्या, प्रोपाइल। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये तो तुम्हें समझ आई यहाँ पे, बट अब यहाँ पे एक चीज और देखो थोड़ी सी, ये देखो, ये जो इथाइल मिथाइल एल्काइल, ये जो ALK सेम चल रहा है, इधर देखो ALK, अगर हमारा यहाँ पे आता है क्या, OCH3, क्या आता है यहाँ पे, OR मान लो पहले, तो देखो इस R का नाम क्या है अभी, ALK, O लगने से लग जाता ऑक्सी। और ये जो ALK है, ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे इस R को ओपन करके बोलेंगे 1, तो 1 कौन आ गया, कार्बन, कार्बन 1, तो कार्बन 1 आ जाएगा CH3। तो हम बोल देंगे इस एल्क को क्या, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नाम किसका अकॉर्डिंग था, R के, बट अब यहाँ पे कौन आ गया, C, तो C का अकॉर्डिंग क्या था, मैथ। तो एक कार्बन के लिए आ जाएगा सर मैथ, और O लगा हुआ है तो सेम रहेगा मिथॉक्सी। क्लियर। जैसे मैं बोलूंगा भैया R को क्या मान लो, C2, तो हम बोल देंगे OC2H5। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये जो C2H5 है, तो ये कौन है, C2 एथ, O लगा है तो ऑक्सी। मैंने बोला कि और ओपन करो इस R को, तो R को ओपन किया मैंने C3H7 में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, कितना कार्बन है 3, तो हम लिख देंगे प्रोप, O लगा हुआ है भैया तो ऑक्सी, ब्यूट है तो ब्यूटॉक्सी। समझ आए सार की कहानी। तो ये ग्रुप किसके है, sp के ग्रुप है, किसके, sp के, इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर। तो ये वाली चीज तुम लोगों को याद रखनी है। क्लियर। अब यहां पे देखो, तुम लोग खुद सोचो, सबसे पहले तुम्हें यहां पे क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, सबसे पहले टेस्टिंग कर लो नंबरिंग वाली। एक बार बताओ, सपोज करो तुम इस क्वेश्चन को पकड़ो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तुम लोग, नंबर 1 इसको दूं या इसको दूं, तुमको पता है कि सर चैन बंद होनी है पीसीसी की। क्लियर। तो 1 इसको दूं या इसको दूं, मैंने बताया था 99% क्वेश्चन नंबरिंग से सॉल्व होंगे,
बस ये बता दो 1 किसको देना है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर SS नहीं है, तो जब SS नहीं है फिर किसको देखना, PS को। PS में कौन है सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके अंदर है सर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 हम इसको देंगे क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं। क्लियर? ऐसे ही तुम लोगों को क्या करना भाई, क्वेश्चन करने, बट मैं सोच रहा हूं कि इसको ना छेड़ा जाए, तुम अलग से ही प्रैक्टिस करो भाई, थोड़ी सी अलग से ही प्रैक्टिस करो। देखो जैसे ये है, क्लियर, ये मान लो 1 1, तुम्हें भी पता है चैन तो पूरी की पूरी सेम ऐसे ही है, कोई ब्रांच नहीं जहां चैन टूटे, तो 1 इधर से या इधर से, सर इधर से नहीं आएगा 1 क्योंकि ये कौन है, SS। और मैंने देखो एक चीज बताई तुम्हें, SP PP प्लस वर्ल्ट रूट प्लस PS प्लस SS, जब ये आ जाए तो नंबरिंग 1 इसको देनी है, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, हो गई नंबरिंग कंप्लीट। रोल नंबर 1 तो हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। रोल नंबर 2 क्या था सर, रोल नंबर 2 यहाँ पे था, जो क्या बता रहा था हमको, नेमिंग। तो भाई नेमिंग किधर से कर रही है, SP से। क्या इसके अंदर कोई SP है ना, SP कौन होगा सर, जो चैन से बाहर होंगे, ये देखो ये SP होंगे। क्लियर, जो चैन से बाहर चले जाएंगे वो SP में आ जाएंगे, तो फिलहाल कोई नहीं है SP, तो नाम क्या है, SP है नहीं, इसके अंदर काट दो। PP है, क्या कोई साइक्लिक लटक रही इसके अंदर, सर नहीं लटक रही। वर्ल्ट रूट है, कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन है सर, पेंट। आ जाओ PS पे, PS कौन है, सिंगल डबल और ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड है सर, सिंगल, तो लिख देंगे हम एन, कौन है, पेंटेन। अब इसका नाम क्या है, अभी पीछे बताया था मैंने, इसका नाम है ओइक एसिड। क्या नाम है इसका, ओइक एसिड, तो वो भी हमारे AEIOU, तो जब ये O आएगा हमारा तो यहां से E हटके हम डायरेक्ट लिख देते हैं ओइक एसिड। क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को। दूसरा, तुम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं क्वेश्चन को, तो क्या इसके अंदर SS है, तुम कहोगे नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या इसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तुम कहोगे नहीं, तो अब जिम्मेदारी किस पाई सर, वर्ल्ट रूट पे। और वर्ल्ट रूट का पहला नंबर क्या था, कि जहां कार्बन के नंबर ज्यादा हो हमें उसको सिलेक्ट करना चैन को, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 या 4 5, बट इतना तो पता है कि सर इधर नहीं चलेंगे हम। क्लियर, बट अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4, तो यहां पे देखो 4 मिल रहा, तो इधर भी नहीं चलेंगे क्योंकि जब 5 मिल रहा हमको तो हम इधर नहीं चलेंगे। बट यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 के बाद इधर ना जाके अगर मैं इधर चलू 4 5 और 6, देख रहे हो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो भाई वर्ल्ट रूट यही तो कह रहा था कि जहां पे कार्बन के नंबर ज्यादा हो वहां पे चलो। अब हम चले, अब हमारी जो चैन सिलेक्ट हुई तो वो ये सिलेक्ट हुई। क्लियर, अब हमसे बोला कि जब कार्बन के नंबर सेम हो जाए, इधर से भी चल रहा है तब भी 6, इधर से चल, देखो अगर इधर से भी चलोगे तुम लोग, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 और इधर से चलोगे तब भी 6, तो फिर क्या बोला था वर्ल्ट रूट ने, कि अगर कार्बन के नंबर सेम हो जाए तो फिर जहां पे चैन मतलब सॉरी जहां पे ब्रांच पास हो या ज्यादा ब्रांच मिले वहां पे चलो। कम नंबर आना चाहिए किसका, ब्रांच का, ब्रांच को कम से कम नंबर देना चाहिए। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, तो चैन से बाहर ब्रांच कहां मिल रही, 3 पे। बट अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2, तो सर ब्रांच कहां मिल रही, 2 पे। तो पास कौन सी है, 3 वाली के 2 वाली, हम कहेंगे सर 2 वाली, तो ये हमारा ज्यादा मोर करेक्ट है। क्लियर, और जब ये ज्यादा मोर करेक्ट है तो अब लगाओ यहां पे SP, PP, WR, PS और SS,
लिखो नाम, सबसे पहले नाम, नंबरिंग हो गई, 99% क्वेश्चन सॉल्व नीट के अकॉर्डिंग। और 4 ऑप्शन होते तो अब तक तुम मार देते यहाँ पे क्या, कि सर यहाँ पे क्या है 1 2 2 मिथाइल और 1 2 3 4, 4 पे भी क्या है मिथाइल, क्लियर। बट अब बताओ sp कौन है, एक तो ये रहा, देखो एक ये रहा, तो हम बस यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे 1 2, तो 2 पे कौन है, ये देखो, ये जो डंडा दिखा रखा है भाई, ये CH3 होता है डंडा, इससे पहले लेक्चर देख लियो, सब पढ़ा रखा। तो 2 पे ये 2 क्यों दूंगा मैं, पोजीशन दूंगा। सोचो अगर मैंने लिख दिया 2 मिथाइल, तभी तो हमको पता चल रहा है भैया कि 2 पे मिथाइल है। मिथेन क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि मिथेन CH4 नहीं लगा सकते, मिथाइल। अब हम आराम से ढूंढ लेंगे कि 2 जैसे ही हमको पोजीशन दी, हम समझ गए कि 2 यहाँ पे। सोच अगर ये 2 ना होता तो हम कहाँ ढूंढो फिरते कि 3 पे 4 पे 5 पे कहाँ लग रहा है मिथाइल, तो 2 पे क्या है मिथाइल, क्लियर। बट एक और कहाँ है सर, 4 पे, इस वाले कार्बन पे भी क्या लग रहा है सर मिथाइल, तो एक 4 पे भी मिथाइल है। तो इससे भी हमें 4 से पता चल रहा है कि भैया यहाँ लगा हुआ है। अगर ये 4 ना हो तो हमें क्या पता यहाँ पे है क्या, या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ है। बट ये मैथ का नंबर हमें पोजीशन बता रहा है कि भैया फला जगह लगा हुआ है। तो कितने मिथाइल है भाई साहब, 2 मिथाइल, किस पोजीशन पे 2 पे और सर 4 पे। तो 2 मिथाइल है, एक और एक 2, तो 2 को लिखते हैं हम डाई, क्या लग रहा है मिथाइल। किसका नाम हो गया sp का, जो चैन से बाहर थे। क्या pp है चैन में, नहीं। pp किसको बोलेंगे सर, साइक्लिक को। वर्ल्ट रूट है, हाँ, इसके बिना तो चैन ही नहीं बनती। कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स। सर ps है कौन सा वाला, सिंगल, तो सिंगल को लिखते हैं एन, तो आ जाएगा हेक्स एन। क्या ss है, नहीं, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। तो यही वाली चीजें हैं। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं। चलो, और सारे बच्चे इसका आंसर दियो, ठीक है। अब मैं एक बार मोबाइल देख लूं।